शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर शहर के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत नैबिट नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा प्रतिष्ठित एक्रीडेशन प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि विद्यालय की वर्षों की मेहनत, उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता और मजबूत संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रमाण मानी जा रही है। देश भर में वर्तमान में केवल 75 विद्यालयों को ही यह मान्यता प्राप्त है, जबकि राजस्थान में अब तक केवल 3 विद्यालय ही इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो पाए हैं। ऐसे में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर का इस सूची में शामिल होना पूरे शहर और विद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय बन गया। विद्यालय राजस्थान का तीसरा तथा अजमेर का दूसरा स्कूल बन गया है जिन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई है। नैबिट एक्रीडेशन किसी भी विद्यालय के लिए गुणवत्ता, सुरक्षित शिक्षण वातावरण, प्रभावी प्रशासन, अनुशासित कार्यप्रणाली और विद्यार्थियों के समग्र विकास का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, स्टाफ और प्रबंधन से 360 डिग्री फीडबैक लेकर संस्था का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा के लिए विद्यालय द्वारा गरिमामय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकगण, स्टाफ सदस्य एवं मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। विद्यालय के वाइस चेयरमैन करण सिंह चौहान ने कहा, यह एक्रीडेशन केवल सम्मान नहीं बल्कि पूरे विद्यालय परिवार की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और विश्वास की पहचान है। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका पूजा राय ने इसे विद्यालय के इतिहास का यादगार क्षण बताते हुए कहा कि नैबिट एक्रीडेशन प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसे विद्यालय की टीम ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ सफल बनाया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रबंधन द्वारा सेलिब्रेशन ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें 27 सदस्यीय कोर नैबिट टीम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही ममता भार्गव, ट्विंकल बॉस और सुनील कुमार राय को एक्रीडेशन प्रक्रिया में उत्कृष्ट मेहनत, नेतृत्व और सफल संचालन के लिए विशेष सराहना प्रदान की गई। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर की यह उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, आधुनिक दृष्टिकोण और अनुशासित प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आई है। प्रोसेस है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ऑलरेडी लास्ट 6 ईयर से नंबर 1 स्कूल ऑफ अजमेर कहा जा रहा है एंड राजस्थान के भी टॉप 5 स्कूल्स में आता है। बट मोस्ट ऑफ दिस ये जो ऑडिट का प्रोसेस रहा है या जो सर्वे रहे हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू थे, जबकि बहुत स्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि एजुकेशन वर्ल्ड, एजुकेशन टुडे। बट हम चाहते थे कि हम उससे भी एक लेवल आगे बढ़े और उसके लिए हमने गवर्नमेंट बॉडी को चूज किया, जो कि एक चैलेंज था फॉर श्योर, क्योंकि इसमें कंप्लायंस को लेके एक जो सीबीएसई की गाइडलाइन है, जो एजुकेशन की गाइडलाइन है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, बट अलॉन्ग विद इट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग प्लान करके उन पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है। नैबिट का जो अभी करंट नैबिट के ये करंट जो ऑडिट हुए हैं इस साल, उसमें से आई थिंक हम उन 5-10 स्कूल्स में से हैं जिन्होंने एनईपी के चेंजेस के बाद ऑडिट कराया है। इसके पहले पुराना इनका पैरामीटर्स थे, कुछ 50 पैरामीटर्स थे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंजेस जो अडेप्ट किए, तो बहुत शॉर्ट टाइम था एक स्कूल को भी एनईपी के थ्रू अपने आप को अपडेट करने का एंड उसके अकॉर्डिंगली पूरे सिस्टम को वर्क करने का। नैबिट का सबसे बड़ा एक जो टैगलाइन है, जो कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो प्रोसेस ड्रिवन होनी चाहिए, पीपल ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। किसी के रहने और नहीं रहने से ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। सो दिस इज 9th एकेडमिक ईयर जो हमने शुरू किया और लास्ट ये पूरा इंटायर ईयर इस पे वर्किंग की गई है। इसमें बहुत क्लैरिटी एक्सपेक्टेड है वर्क को लेके, जहाँ पे आपका कोई भी प्रोसेस है या कोई भी पॉलिसी है वो वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और इस तरह से डिफाइन होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सब हमारे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि एज ऑन डेट राजस्थान में बस 3 स्कूल हैं जो नैबिट एक्रीडेटेड है, वी आर अमंग देम, एंड इंडिया में बस 75 स्कूल्स हैं
जो NABID accredited है, and we've become part of it, so we're very happy and proud of it. बेनिफिट इसका पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आई मीन व्हेन यू से कि गवर्नमेंट से कुछ चीज वैलिडेट हो रही है तो उसकी वैल्यू और रिस्पेक्ट हायर होती है, सो वी फॉलो इन दैट कैटेगरी. हमारे नाबिक के जो पैरामीटर्स थे, लार्जली उसका 60% जो वेटेज है वो एकेडमिक्स को है, बट 40% ऑल्सो लुक्स इनटू द वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन, एंड वेलबींग इज नॉट फिजिकल बट साइकोलॉजिकल एज वेल. सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि आज की डेट में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न रहता है पेरेंट्स को लेके. सो we got assessed on all those parameters, and I'm very happy and pleased to share that we've done very well in that. जो ये प्रोसेस था बहुत अच्छा था, डिफ़िकल्टीज आई बट इससे हमने बहुत कुछ सीखा. इसमें 36 पैरामीटर्स हैं जिस पे सबको वर्क करना होता है, और हमने एक कोर टीम बनाई थी 27 मेंबर्स की, जिनको एक एक पैरामीटर दे दिया गया था. कईयों के पास 2-3 पैरामीटर्स थे. जैसे अगर आप बात करें कि इंटरेस्टेड पार्टीज which play a crucial role in the formation of the school and its family. So interested parties से हमारे कैसे कॉन्टैक्ट है, उस चीज़ पे हमने पूरा डेटा प्रिपेयर किया. फिर आते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो सबसे बड़ा डोमेन था, जिसमें हमारे तरह तरह के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं, जो न्यू पैडागोजीज हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमारी सबसे अच्छी है. तो उसके एक एक पैरामीटर के 5 लेवल्स होते हैं, जिनको हमने बहुत अच्छे से हर एक लेवल को प्रोड्यूस किया विद डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस. फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. दैट वाज द क्रूशियल पार्ट वेयर आवर स्कूल इज फैबुलस इन दैट, बिकॉज इट हैज ऑल द मेजर्स रिक्वायर्ड that a good school should have, keeping in mind the safety and security of the children. और जब असेसर्स आए, उन्होंने हमारे काम की बहुत तारीफ की. एक एक पैरामीटर के एक एक प्रोसेस ओनर से वो मिले और किस तरह से काम हुआ है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट देखा, हर चीज़ के SOPs देखे और हर चीज़ के एविडेंसेस दिखाए गए. ये सिर्फ बोलना ही नहीं था, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर जब एविडेंसेस दिखाए जाते हैं तब प्रूफ आता है कि येस द स्कूल इज कमिटेड टू वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन, वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस. तो हमारे जो एविडेंसेस थे वो खुद इतना कुछ बोल रहे थे कि स्कूल बहुत कुछ करता है. एंड नो डाउट इन सब वजहों की, इन सब रीजंस की वजह से आज हमें ये एक्रेडिटेशन मिला है, for which we all are very proud. And thank you to the management and the entire team for achieving this great success. NABID एक प्रोसेस नहीं बल्कि एक आप कह सकते हैं कि सिस्टम की एक लाइफ है. तो कोई भी स्कूल में तरह तरह के सिस्टम्स होते हैं और उसको 360 डिग्री कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, उसका नाम NABID है. आप ये समझ लें कि उसकी शुरुआत स्कूल में गेट में एंट्री, जहाँ पे गार्ड कैसे रवैया व्यवहार करता है, से लेकर क्लासरूम तक की जर्नी में जो जो पार्ट्स होते हैं सबकी एक्रेडिटेशन होते हैं. तो लाइब्रेरी आपकी कैसी है, आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा है, आपका HR कैसा है, आपके टीचर्स का अप्रेजल कैसे होता है, आपके क्लासरूम में पढ़ाई कैसी जाती है. तो NAP जो है ये पूरी तरह से स्टूडेंट लेड ट्रांजिशन की बात करती है. वो कहती है कि अब रोड लर्निंग का जमाना नहीं रहा. तो इन सारे पैरामीटर को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना और खुद को स्थापित करना डॉक्यूमेंट्स के जरिए, दैट वाज समथिंग रियली ट्रेमेंडस. और सबसे इम्पोर्टेंट रहा कि हमें सबका साथ मिला. हमने पेरेंट्स से क्वेश्चनियर भेजे कि आपको अलग अलग तरह के लेवल पे कि आपको ट्रांसपोर्ट कैसा लगता है, आपको एडमिशन प्रोसेस कैसा लगता है, और हमें सबका जवाब मिला. हमारी जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो वेंडर्स थे, चाहे बुक सेलर्स थे, हमें सबके लेवल पे सेटिस्फेक्शन चाहिए था. और इस पूरे प्रोसेस में जो, जैसे कि मैम ट्विंकल ने आपको बताया, 36 पैरामीटर्स होते हैं. तो 36 पैरामीटर्स में 27 पैरामीटर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं और बाकी जो 9 पैरामीटर्स हैं वो एडमिन ब्लॉक को डिटेल करते हैं. तो इस पूरी जर्नी में सबका साथ मिला, सबका भरोसा मिला. और NABID हमने लिया क्यों, जैसा कि पूजा मैम ने बताया, क्योंकि NABID एक स्थायित्व प्रदान करता है. ये एक संस्था जो किसी व्यक्ति प्रधान को लेकर नहीं बल्कि एक सिस्टम प्रधान को लेकर होती है. उस जर्नी का नाम NABID है और हमने इसको सक्सेसफुली किया. और ये बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस संस्था का हिस्सा हूँ जिसमें ये कीर्तिमान स्थापित किया है. और सबसे जो दिलचस्प बात है NABID की, कि ये एक टाइम प्रोसेस नहीं है. अगर हमें 3 साल का मिला है तो हमें हर साल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दोबारा दिखाने पड़ेंगे. तो हर 12 महीने में उनकी टीम आएगी,
ये दिखाने के लिए कि आप वो कर रहे हैं जो कहते हैं या नहीं। तो नैबेट की अगर मैं एक लाइन में समरी दूं तो नैबेट कहता है टेल अस व्हाट यू डू, शो अस द डॉक्यूमेंट फॉर द सेम थिंग। तो अगर आप जो करते हैं वही बताएं और जो बता रहे हैं उसके आप सबूत दें। अगर आप इस बात को जस्टिफाई कर पाते हैं तो यू आर एन